हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, साथ में हम लोगों ने देखा बायो-सैवर्ट का नियम क्या है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम क्या होते हैं, और हम लोगों ने देखा था कि निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध क्या होता है। आज का डिस्कशन हमारा होगा विभिन्न प्रकार के धारावाही चालक का अगर आकार दिया गया होता है तो उनके लिए चुंबकीय क्षेत्र कैसे लिखा जा सकता है। तो पहले बात करते हैं कि अगर कोई सीधा चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही, उससे कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसे लिखा जाता है, लिखा कैसे जाता है। डेरिवेशन इस बार पेपर में नहीं है लेकिन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिस्कस करते हैं। देखो, मान लेते हैं इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये कोई चालक है ए बी, परिमित लंबाई का है, ठीक है। पॉइंट किसके लिए? परिमित लंबाई का। तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट लिखते जाओ। तो यहां पर ये ए हो गया, यहां पर ये बी हो गया। तो पहला पॉइंट है परिमित लंबाई। परिमित लंबाई, परिमित लंबाई का मतलब एक निश्चित लंबाई, ऐसा नहीं अनंत है। कोई किनारा ऐसा नहीं जो हमें ना दिख रहा हो, दोनों किनारा हमें दिख रहे हैं। तो परिमित लंबाई के लिए क्या लिखा जाता है? तो मान लेते हैं इस परिमित लंबाई के चालक के कारण यहां इस बिंदु P के ऊपर अगर हमें लिखना है चुंबकीय क्षेत्र, इसका ऊपर वाला सिरा जो कोण बना रहा है वो है हमारे पास φ2 और इसका निचला सिरा जो कोण बना रहा है वो φ1 बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर बिंदु P के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र लिखा जाता है वो लिखते हैं हम लोग μ0/4π। यहां लिखा जाता है I डिवाइडेड बाई में यहां से लंबवत दूरी लिखी जाती है, तो लंबवत दूरी अगर d है तो d लिख देते हैं। यहां पर लिखा जाता है sin φ1 प्लस sin φ2 लिखते हैं हम इसे। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है। इसका प्रॉपर डिस्कशन है, ऐसा नहीं कि इसका हम डेरिवेशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इस बार सिलेबस में नहीं तो डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जिनका है उनका जरूर करेंगे, ठीक है। ये हमें फार्मूला याद रखना है। तो जब भी कोई धारावाही चालक दिया गया हो, परिमित लंबाई का हो और बिंदु P दिया गया हो और लंबवत दूरी पता हो और φ1 φ2 कोण बन रहे हो, तो इस केस में इस तरह से फार्मूला लगा करके चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाएगा। और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर आएगी? अब नियम सीख लिया है, बताओ। तो धारा की दिशा में अपना दाहिना हाथ करो, P की तरफ उंगलियां करो, धक्का दो, अंदर की तरफ जाएगा तो अंदर की तरफ बन जाएगा। क्रॉस से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक नहीं लग रहा है, दोबारा बना दो। ये क्रॉस से दिखा जाएगा तल से अंदर की ओर, अंदर की ओर, तल से अंदर की ओर बनेगा, ठीक है। अगला है कि अगर ये अनंत लंबाई का हो, बी पॉइंट देखो, पहला पॉइंट हो गया परिमित लंबाई, बी पॉइंट है अनंत लंबाई हो, इसकी अनंत लंबाई हो, परिमित लंबाई, फिर दूसरा है अनंत लंबाई। तो अनंत लंबाई होगी तो उधर किनारा भी हमें नहीं दिखेगा, इधर वाला भी किनारा हमें नहीं दिखेगा, डॉट 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 सब जगह रहेगा, ये डॉट डॉट रहेगा। और अगर यहां पर बिंदु P लिया जाएगा, यहां पर बिंदु P है अगर, और यहां से लंबवत दूरी d दे रखी है, तो उस केस में क्या बनेगा? तो यही देख लो ना, इसी को उसमें बदल लेते हैं। यहां ये φ2 है, φ2 ये कोण है ना, और φ1 ये कोण है। तो बताओ अगर ये अनंत लंबाई का होगा तो जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी उस केस में φ2 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अनंत लंबाई के लिए देखो जो φ2 होगा लगभग किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के। और यहां पर φ1 के साथ भी यही होगा, ये φ2 दिख रहा होगा। जैसे जैसे हमारा लंबाई बढ़ती चली जाएगी, बी पॉइंट दूर जाता चला जाएगा। अनंत लंबाई के केस में क्या होगा? φ1 भी 90 बन जाएगा, तो φ1 और φ2 90 बन जाएंगे। जैसे चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र निकालना सीखा था, φ1 और φ2 की वैल्यू 90 रखी गई थी, वही यहां पर भी रख दो। तो यहां पर लिख देते हैं अनंत लंबाई का होगा तो φ1 = φ2 होगा, और ये लगभग किसके बराबर होगा? 90 के बराबर लिखा जाएगा। लगभग, एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन लगभग 90 के बराबर लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेकर के चल रहे हैं। तो यहां पर बी जो बनेगा बिंदु P के ऊपर, वो क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा μ0/4π। यहां पर बन जाएगा I डिवाइडेड बाई में d, यहां पर बन जाएगा sin 90 और प्लस में लिखा जाएगा sin 90, दोनों तरफ 90 90 बन जाएंगे, ये बनेगा। तो बताओ बिंदु P के ऊपर क्या निकल के आएगा? क्षेत्र μ0 डिवाइडेड बाई में 90 90 बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा μ0/2π लिख सकते हैं इसे, और I डिवाइडेड बाई में d लिखा जाएगा। ये हमारे पास सूत्र निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया सूत्र। परिमित लंबाई का हो तो ये लगाएंगे, और अपरिमित लंबाई का हो मतलब अनंत लंबाई का हो तो ऐसा लगाएंगे। दूसरा एक और केस बनता है, वैसे बनेगा नहीं लेकिन फिर भी डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कस कर देते हैं। अगला केस ये बनता है कि अगर एक सिरा हमें दिख रहा हो, हम जानते हैं, दूसरा हमें ना पता हो। जैसे बात करते हैं, यहां पर देखो ये बिंदु P है, बिंदु P से खड़े होकर के हम देख रहे हैं तो एक सिरा तो दिख रहा, दूसरा पता ही नहीं कहां है। तो ऐसे समझ लेते हैं ना, मान लेते हैं कि ये सिरा यहां से शुरू हो रहा है, तो अगर ये सिरा यहीं से शुरू होगा तो उस केस में φ1 तो हो गया 0,
होगा 0। तो अगर हमारे पास यहां है कोई पॉइंट जिसका नाम दिया गया है P, ये कोई पॉइंट दिया गया है वो P है, और ये लंबवत दूरी कितनी दे रखी है, सपोज ये D है, लंबवत दूरी है D। तो ये बताओ अगर इधर कोई लंबाई होती तभी तो φ1 बनता इधर, लेकिन φ2 जो बनेगा उधर तो अनंत लंबाई है, तो यहां पर जो φ2 बन जाएगा वो कितना बनेगा, अनंत के लिए 90 लगभग, और जो φ1 होगा वो कितना बनेगा, यहां से देखो तो φ1 की वैल्यू इस बार 0 रखी जाएगी। 0 क्यों, क्योंकि अगर नीचे कोई तार होता तभी φ2 बनता, φ1 बनता है नहीं, तो इसका मतलब φ1 हो गया 0, तो φ1 0 हो गया। तो अगर ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी जाती है तो क्या निकल के आएगा, देखो BP इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां बनेगा I/D, यहां पर साइन फाई बन जाएगा साइन 0, और यहां पर लिखेंगे साइन 90। क्या निकल के आएगा, तो यहां से B एट पॉइंट P जो निकल के आएगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां बन जाएगा I/D। ये फार्मूला है, इसे याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूला निकल के आया है कि अगर परिमित लंबाई का हो तब तो ठीक है, अपरिमित का हो तो भी ठीक है। ये होता सेमी इनफाइनाइट, वो फाइनाइट, ये सेमी इनफाइनाइट होता है, सेमी इनफाइनाइट मतलब एक तरफ अनंत है दूसरी तरफ का हमें दिख रहा है। तो जब कभी ऐसा हो तो उस केस में ये सूत्र का प्रयोग करना, और अनंत का हो तो ये सूत्र का प्रयोग करना, और परिमित लंबाई का होता है तो ये सूत्र का प्रयोग करना। इस सूत्र का निगमन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि निगमन नहीं कर सकते। अगर हिंट देखना चाहो तो यहां से देख लो कैसे निगमन किया जाएगा, खुद से भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा है, निगमन करना सीखा है। ये मान लेते हैं चालक दिया गया है हमारे पास, ये हमारे पास चालक दिया गया है, इससे कुछ लंबाई पर मतलब कुछ दूरी पर चले गए लंबवत दिशा में, इधर यहां पर कुछ दूरी पर चले गए, ये कुछ दूरी पर चले गए हम, और यहां पर बिंदु P ले लिया है, और यहां पर जो धारा प्रवाह हो रहा है ये ऊपर की तरफ हो रहा है I। यहां से जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, इसको हम लोगों ने φ1 लिखा है ना, तो φ1 लिख दो, φ1, और इधर जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा वो क्या लिखा जाएगा, φ2, बाद में लिखेंगे, अभी कुछ और लिखना है। यहां पर छोटा सा अवयव ले लो dl, तो अगर dl लिया जाएगा तो कोई कोण लिखा जाएगा ना, तो थीटा कोण पर d थीटा एलिमेंट ले लो, एक d थीटा का एलिमेंट है, और ये पूरा जो कोण बना था वो कितना था, φ2, क्योंकि φ1 नीचे φ2 ऊपर है। तो अगर यहां से वैल्यू लिखी जाए, मान लेते ये A पॉइंट दिया गया है, ये B पॉइंट दिया गया है, या फिर x और y मान लो, ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है x और ये दिया गया है y, ठीक। इसमें धारा प्रवाह हो रहा, तो एक काम करते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो l है ना हमारे पास, l है, व्यंजक लिखवाओ, क्या लिखा जाएगा, अगर ये थीटा है, यहां पर 90 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। तो अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो इधर वाले को क्या लिखेंगे, 90 प्लस थीटा बनेगा, सही है ना। पूरा 180 बनाना है, तो यहां 90 90 180, थीटा से थीटा कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 90 प्लस थीटा। इसका मतलब है दोनों के बीच का कोण निकल आया कितना, 90 प्लस थीटा। और ये हमारे पास d दे रखा, ये l है, ये पता नहीं, तो स्मॉल r मान लो थोड़ी देर के लिए। तो क्या लिख सकते हैं, यहां से जो db बनेगा, छोटा सा db, वो क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां लिख सकते हैं I, और dl यहां लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, सही है। और डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय में दूरी का स्क्वायर, तो बन जाएगा r का स्क्वायर मतलब देखो बन जाएगा l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, खत्म, ये वैल्यू बन गई। अब क्या करना है, यहां से इसको थोड़ा सही करो, dv इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर बन जाएगा आइडियल साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय में बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। थीटा भी है एल भी है, सही नहीं लग रहा है, एक में बदल लो इनको, एक में बदल लेते तो यहां से tan थीटा देखो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, देखो एल बाई डी लिखा जाएगा, tan थीटा एल बाई डी लिखा जाएगा, तो यहां से एल की वैल्यू क्या बनेगी, डी tan थीटा बन जाएगी, सही है। और अगर डीएल लिखे तो क्या लिख सकते हैं, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बनेगा, अवकलन कर दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है, ये अवकलन कर दिया है पार्शियली। अब क्या होगा, यहां से डीएल की वैल्यू वहां रख दो और एल की वैल्यू यहां रख दो, तो डीबी क्या बन जाएगा, डीबी इज इक्वल टू लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल की वैल्यू क्या निकल के आई, तो वो डी tan थीटा है, डी tan थीटा, और यहां पर cos थीटा बन जाएगा,
कॉस थीटा लिखा रहने दो क्योंकि थीटा में हम बदल रहे हैं सारी चीजों को। और यहां पर क्या लिखा जाएगा, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर का मतलब डी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा। सॉल्व कर दो इसे तो dv इज इक्वल टू बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर i, और ये क्या बन जाएगा, थोड़ा सही करो इसे, ये बनेगा d tan थीटा इंटू में यहां cos थीटा है, इसे सही कर देते हैं तो डी स्क्वायर चला जाएगा बाहर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सही है। अब अगर ये सेक स्क्वायर थीटा बन गया तो इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या करना, यहां से देखो बनेगा dv इज इक्वल टू खुद भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन कर रहे हैं तो कर देते हैं, 4 पाई ये i बन गया। यहां पर देखो एक d से एक d कैंसिल हो जाएगा तो d को बाहर निकाल लो, यहां पर बन जाएगा ये साइन थीटा बन गया। और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बनेगा, यहां पर d हो गया, ये साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट गया, साइन थीटा बचा रह गया। यहां पर क्या निकल के आएगा, तो यहां पर निकल के आएगा ये सेक स्क्वायर थीटा। सही है, सेक स्क्वायर थीटा बन गया। अब यहां से इसे हम सॉल्व कर दें तो क्या बनेगा, ये सेक थीटा है, ऊपर भेज दो, इसे लिख सकते हैं ऊपर, हाँ ठीक है। एक मिनट, डीएल की वैल्यू गलत रखी गई, उसे थोड़ा सही करो, डीएल की वैल्यू गलत है। क्या है डीएल की वैल्यू, डीएल की वैल्यू लिखी गई थी डी सेक स्क्वायर थीटा, थोड़ा सही कर लेते हैं इसे। तो यहां से डी की वैल्यू जो बनेगी आई इंटू डीएल, डी की वैल्यू अलग, डीएल की अलग थी, डीएल था डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहां पर आया था कॉस थीटा, ठीक है। डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, कितनी डिस्टेंस, तो यहां पर आया था एल स्क्वायर, यहां लिख दो डी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या था, डी स्क्वायर था, ठीक है। यहां पर देखो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बनेगा आई, डी से डी कैंसिल करवा दो, डी बन जाएगा। ये वाली वैल्यू पूरी इस वैल्यू से कैंसिल, डी चला गया बाहर, यहां पर बन जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट लगा दो तो dv इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इज इक्वल टू में यहां लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां पर i बाई डी लिख सकते हैं। यहां इंटीग्रेशन क्या लगेगा, कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन थोड़ा सोच समझ के लगाना, -φ1 से और ये बन जाएगा +φ2 तक, -φ1 से +φ2, क्यों, क्योंकि एक साइड का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव, एक तरफ का निगेटिव लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा डी थीटा। सॉल्व कर दो इसे तो dv की वैल्यू क्या बन जाएगी, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई i डिवाइडेड बाय में d बनेगा। यहां पर cos थीटा माइनस cos थीटा तो लोअर पहले पुट कर देंगे, बन जाएगा साइन φ1, और ये बन जाएगा प्लस साइन φ2। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। तो फार्मूला सेम वही आने वाला है। क्या कर, लिमिट पुट करना होगा, पुट कर देना। यहां पर साइन थीटा बनेगा, देखो कॉस का साइन होता है तो कॉस का साइन लिख देना, -φ1 से φ2 तक, तो φ2 पहले रखेंगे तो साइन φ2 बन जाएगा, और माइनस लगाएंगे फिर माइनस साइन φ1 रख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस होकर यही रिजल्ट मिल जाएगा। तो रिजल्ट तो सारे सेम आने वाले हैं, यही रिजल्ट आएंगे। तो अगर वैद्युत क्षेत्र वाले आते हैं डेरिवेशन तो इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में था नहीं। ये क्या क्या फार्मूले होते हैं अगर वो याद होते तो अगर कोई क्वेश्चन बनता है बाय द वे तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मतलब अगला डेरिवेशन हमारा है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो इसे हम लोग प्रॉपर करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉपर इसे सॉल्व नहीं किया, प्रॉपर सॉल्व किया, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो इसे। अगला डिस्कशन है हमारा कि अगर कोई धारावाही वृत्ताकार लूप होता है, खंड होता है, कुछ भी होता है, वृत्ताकार हो, चाहे पूरा लूप हो चाहे आधा लूप हो, तो हम पूरे लूप के लिए डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद आधे आधे के लिए जो भी करना होगा सब कुछ किया जाएगा। पहला डिस्कशन हमारा चलेगा कंप्लीट लूप के लिए। तो क्या करना है, इसमें धारा प्रवाह हो रहा, मान लेते हैं इसमें धारा है I, ये है इसका केंद्र, ठीक है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है कैपिटल R, जो भी मानना मान सकते हैं। कैपिटल R लिखना हो कैपिटल R लिख लो। छोटा सा एक अवयव लेना पड़ेगा, छोटा सा अवयव ले लेते हैं। छोटा सा अवयव लिखा जाएगा तो देखो ये यहां पर और ये यहां पर जाएगा। यहां पर ये मान लेते हैं डी थीटा कोण बनाएगा, तो अगर ये डी थीटा कोण बनाएगा तो इसमें डीएल इधर लिया जाएगा ना, ये होगा डीएल। तो देखो अगर छोटा सा डीएल लिया जाए तो डीएल और आर जो है वो लंबवत ही तो आएंगे,
तो ये डीएल वेक्टर हो गया। हमारे पास एक्सप्रेशन जो लिखा जाता है डीवी का, वो क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब तक याद हो गया होगा, आई डीएल साइन थीटा, थीटा होता है डीएल और आर के बीच का कोण, तो ये देखो छोटा सा आर का है, चाप है, तो ये हमेशा त्रिज्या पर लंब रहेगा, डिवाइडेड बाय में दूरी का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा आर का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसे, तो डीबी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर साइन 90 हो गया, तो ये आई बाई आर स्क्वायर बन जाएगा। यहां इंटीग्रेशन में कौन जाएगा, डीएल। डीएल का मतलब सभी डीएल को जोड़ते चले जाओ। सभी डीएल को जोड़ने का क्या मतलब है, इसकी पूरी परिधि आ जाना, तो यहां पर लिख दो फिर पूरी परिधि, तो डीबी या फिर ऐसे, अब तो हो गया ना, चिन्ह लगा दिया है, तो बी इज इक्वल टू लिखेंगे यहां पर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहां पर लिखा जाएगा आई डिवाइडेड बाई में आर का स्क्वायर इंटू डीएल। डीएल का मतलब निकल के आएगा 2 पाई आर। देखो सही है, बिल्कुल सही। अब इसी को सॉल्व कर दो, रिजल्ट निकाल लो, तो b इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू नॉट, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में बन जाएगा 2r या 2 कैपिटल आर, जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो। देखो कितना इजी था फार्मूला निकालना। अगर बायो-सैवर्ट का नियम हमें पता है तो हम चीजों को डील कर सकते हैं बहुत इजीली। ऐसा होगा, छोटे से लघु अवयव के कारण यहां पर लिखना होगा, थोड़ी लैंग्वेज भी लिख दो, बोर्ड में जरूरी है। यहां पर लघु अवयव, अवयव यहां से लिखो, आएगा नहीं, लघु अवयव डीएल के कारण, डीएल के कारण, डीएल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिख दो, व्यंजक लिख के सॉल्व कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर देखो टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने हर एक डेरिवेशन को पूरा डिटेल में डिराइव किया है। कैसे एलिमेंट लिया जाता है ये जानते फर्स्ट ईयर से, कि अगर कोई यहां पर लंबाई होती तो लंबाई के लिए लेंथ का एलिमेंट लिया जाता है, सतह होती है तो वहां पर छोटा सा एरिया लिया जाता है, रिंग पर रिंग का एरिया लिखना भी जानते हैं हम लोग, साथ में डिस्क पर कैसे एलिमेंट लिया जाता है वो भी हम लोग जानते हैं, सारा डिस्कशन हो चुका है। तो अगर कोई वृत्ताकार लूप दिया गया होता है, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके अलग अलग केस डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आओ, सारे केस एक साथ बना देते हैं, उसके बाद सबके फार्मूले लिख देते हैं। पहला केस देखो, ये ऐसा है, ठीक। अगला केस, अगला केस है कि अगर ये कंप्लीट ना हो, ये कैसे चल रहा है, ऐसे ही बना लो। तो पहला पॉइंट ये हमारे पास हो गया ए पॉइंट, और बी पॉइंट ये बना दो कि बी पॉइंट ऐसा दिया गया हो, ऐसा कुछ, ये रेफरेंस लाइन है कोई, ऐसा दिया गया हो आधा लूप, ये आई है, और यहां कहीं पर केंद्र दिया गया हो ओ, इसकी त्रिज्या आर हो। ठीक है, फिर आगे सी पॉइंट दिया गया हो, इसका 1/4, इसका 1/4 का मतलब ये डॉटेड लाइन ऐसे, ये डॉटेड लाइन ऐसे, कुछ ऐसा दिया गया हो, त्रिज्या अभी भी आर हो, इसका केंद्र ओ हो, और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बताना हो केंद्र के ऊपर। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर लिख देते हैं, ये पॉइंट पहले इन सबके फार्मूले लिख दो। मान लेते हैं इसमें ऐसी धारा बह रही है, तो याद रखो जब भी किसी क्लोज्ड लूप के अंदर धारा प्रवाहित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना क्या होता है, धारा की दिशा में क्या करो, अपनी उंगलियां चलाओ, धारा की दिशा में अपनी उंगलियां चलाओ। तो अगर हम धारा की दिशा में अपनी उंगलियां चलाएंगे, मतलब क्या है, धारा की दिशा में अंगूठा करो, निकालना जानते हैं, धारा की दिशा में अंगूठा उंगलियां चलेंगी, ऐसा आएगा। तो यहां से देखो उंगलियां अंदर जाएंगी, अंदर उधर से बाहर आएंगी, इसका मतलब यहां ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा, तल से बाहर, तल से बाहर की ओर बनेगा। और ये कितना बनेगा तो अभी देख लिया, कितना आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में 2r बनता है। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, लिख दो, ये आ गया फार्मूला। ठीक है, यहां पर क्या होगा, तो आधा है तो आधा करेंगे, तो आधे के केस में और आधा निकल के आएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा, 4r बन जाएगा। ये हो गया कि अगर कोई आधा लूप दिया गया होगा तब का है। ठीक है, और अगर इससे भी कम दिया गया हो तो यहां पर लिख दो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में 8r।
ठीक है, 8r लिख सकते हैं, ये 8r लिखा जाएगा, इतना फार्मूला बन जाएगा ये। तो ये फार्मूला अगला, वो फार्मूला अगला बन गया। अलग अलग केस में अलग अलग वैल्यूज निकल के आएंगी। अगर ऐसे नहीं याद रखना चाहते, यूनिटरी मेथड जानते होंगे क्या, 2 पाई रेडियन की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो कितना बनता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अभी निकाला देखो, 2 पाई का मतलब पूरा, तो यूनिट रेडियन की वजह से कितना बनेगा, तो बन जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में 2r, और यहां क्या लिख देंगे, 2 पाई लिख देंगे। होगा ऐसा, ठीक है। और हमें कितने का चाहिए, तो यहां 2 पाई का चाहिए, 2 पाई से 2 पाई मतलब पाई का चाहिए सिर्फ, क्यों, क्योंकि यहां से यहां का जो कोड बनेगा वो पाई, तो अगर पाई का चाहिए होगा तो पाई रखेंगे, 2 2 4 4 बन जाएगा। पाई बाई 2 का चाहिए होगा तो पाई से पाई कटेगा, 2 2 4 बन जाएगा। तो ये अगर याद रखना हो तो याद रख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर देते हैं यहां पर, ये हो जाएगा सी डी। इसका डिस्कशन इधर कर देते हैं, जगह हो तो नहीं है, यही करना पड़ेगा। तो यहां पर डी पॉइंट है, इसी पॉइंट पर वापस आओ, इधर जगह थी यहां पर। अगर मान लेते हैं हमें ये यूनिट यहां पर लिमिट लगा दिया, कहां से कहां तक लिमिट लगाई थी, पूरा डीएल निकाल लिया। अगर हम ये लिखते चाप के लिए, चाप के लिए अगर कोई चाप दिया गया होता तो पूरी लिमिट नहीं लगती, फिर डीबी ऐसे लगता, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां लिखा जाता आई डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर। यहां पर लिखते डीएल, तो ये लिखा जाता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, और यहां लिखा जाता आई, और डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर, इनटू में डीएल क्या लिखा जाता, डीएल लिखा जाता आर्क है। आर्क बराबर क्या लिखते हैं, या चाप बराबर क्या लिखते हैं, कोण इनटू त्रिज्या, तो कोण लिखा जाएगा थीटा इंटू आर इज इक्वल टू में डीएल लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ये बनेगा हमारे पास, तो रख दो। तो ये बन जाएगा थीटा इंटू में आर बन जाएगा। यहां से देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो जो बी निकल के आएगा वो कितना होगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहां पर आई डिवाइडेड बाई में आर इनटू में बन जाएगा थीटा। तो अगर कोई थीटा का चाप दिया गया हो तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इस फार्मूले से लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर कोई चाप दिया गया है, ऐसा कोई चाप दिया गया है, बेसिकली इस तरह का कोई चाप है, इसको तो सिर्फ हम ऐसे दिखा रहे हैं कि यहां कहीं पर इसका केंद्र होगा, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, और इसकी त्रिज्या आर है। ये कोण हमारे पास फाई दे रखा है, फाई, तो यहां पर जो बी बनेगा एट पॉइंट पी इज इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन क्या लिखेंगे, 4 पाई आई बटा आर, और इनटू में लिखा जाएगा यहां फाई। ये हो जाएगा चाप की वजह से चुंबकीय क्षेत्र। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी पूछा जाए निकाल लेंगे, ठीक है। अगला डिस्कशन यहां पर हमारा है, इसका डेरिवेशन हमारे में नहीं है, अगर चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि रिंग की वजह से वैद्युत क्षेत्र निकालना सीखा, वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहां डिस्कशन पूरा प्रॉपर नहीं करेंगे। बस ऐसा ही, ये आई है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही, इस पर जो क्षेत्र बनेगा इस दिशा में बनेगा, देखो ये बन जाएगा बी। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस दिशा में अगर घूम रही है करंट इस दिशा में घूम रही, तो अंगूठा उधर जाएगा, तो बी इधर बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी जो कि इसकी त्रिज्या होगी वो आर दे रखी है, और यहां इसके केंद्र से ये बिंदु की दूरी कितनी है, एक्स है, और इसमें अगर एन फेरे हैं, अगर फेरे दिए गए हो, नहीं दिए गए तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं, अगर फेरे एन हो, फेरों की संख्या एन हो, देखो फार्मूलों का डेरिवेशन भले ही नहीं, लेकिन फार्मूले याद होने चाहिए। फेरों की संख्या इज इक्वल टू कैपिटल एन अगर दे रखी हो, तो इस बिंदु P के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र लिखा जाता है BP इज इक्वल टू, उसे लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई में लिखा जाता है 2, यहां लिखा जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा फार्मूला निकल के आता है, याद होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। ये फार्मूला, इसका अगर ग्राफ देखना हो तो देख लो, अगर पढ़ रहे हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं, और कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं। ये ऐसा हो गया, ये ऐसा है कुछ, इसका ग्राफ देखना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो ये हमारे पास दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र B, और इधर क्या दे रखा है, ये R दे रखा है, R मतलब X, जो भी बोलना चाहो, R या X दे रखा है। तो ये अधिकतम कब होगा, इस अधिकतम के लिए देखो R तो 0 करवा नहीं सकते, निर्भर किस पर करेगा, सिर्फ X पर। तो अगर ये भिन्न का हर छोटा हो जाए तो उस केस में ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। हर छोटे होने का मतलब हर कब कितना छोटा हो जाए, X 0 पुट कर दो, तो लिख देते हैं फॉर
बी मैक्सिमम क्या लिखा जाएगा, r इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और r x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो अगर x इज इक्वल टू 0 पुट किया जाएगा, कहां पहुंच गए, केंद्र पर, और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जानते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। यहां पर b क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और b मैक्सिमम कितना लिखा जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r लिखा जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आएगा। अगर फेरों की संख्या नहीं दी गई तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस तरह से धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र लिखा जा सकता है। और यहां पर इस तरह से धारावाही वृत्ताकार खंड हो, लूप हो, कुंडली हो। अगर कुंडली होगी, देखो कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। ये पॉइंट्स क्या हैं, पहला पॉइंट ये है कि वृत्ताकार धारावाही लूप, वृत्ताकार धारावाही लूप, इसमें फेरे की तरह लपेटे गए हों, फेरे इज इक्वल टू n फेरे हो इसके अंदर। तो केंद्र पर जो b बनेगा, केंद्र पर वो कितना लिखा जाएगा, b केंद्र पर 1 की वजह से जो बनता है वो म्यू आई बाई 2r बनता है, तो म्यू नॉट ni बाई 2r बनेगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब भी कभी हमें लिखना हो, n नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हो, n फेरों की संख्या दी गई हो, तभी तो कुंडली बनाई जाती है। तो कुंडली के केस में ये फार्मूला चलेगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर बात करते हैं बी पॉइंट, अर्ध वृत्ताकार कुंडली, अर्ध वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, अर्धवृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लिखा जाएगा। तो B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाई में 2r, तो ये 4r बन जाएगा, ठीक है। और कोई आर्क दिया गया होगा तो उस केस में क्या लिखेंगे, C पॉइंट पर आओ। अगर ऐसा कोई यहां पर लिखा गया हो, अर्धवृत्ताकार हो गया, अगर 1/4 भाग दिया गया हो, कुछ ऐसा, ये कोई 1/4 भाग दिया गया हो ऐसा, तो अगर 1/4 भाग दिया गया होगा, धारा प्रवाह होगा, तो यहां पर लिखेंगे, और इसमें n फेरे हों, तो यहां पर लिखा जाएगा b एट पॉइंट ओ, क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय में 8r बन जाएगा। ये सही है। और अगर d पॉइंट चाप की वजह से देखा जाए कि ये कोई चाप है, ये कोई चाप है, इसमें धारा बह रही आई, फेरों की संख्या n है, तब ये जो b बनेगा वो पॉइंट के ऊपर, वो लिखा जाएगा म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय में यहां पर, या ऐसे लिखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर i डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा, r इंटू में 5 बनेगा, और साथ में मल्टीप्लाई करा देना कैपिटल N से। ये हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आएंगे। तो कुंडली कहें तो फेरों की संख्या दी जाएगी, तो मल्टीप्लाई करा लेना, बाकी रिजल्ट्स वही हैं जो पहले निकल के आए हैं। तो ये डिस्कशन हमारे सिलेबस का पार्ट था, इसीलिए हम लोगों ने इसको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया। ये भी डिस्कशन था हमारा, यहां पर जो cos थीटा का इंटीग्रेशन बनेगा, साइन बनेगा, अपर पुट करेंगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला जब पुट किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। यहां पर साइन φ2 प्लस साइन φ1 बनेगा, तो उसे हम पहले और इसे बाद में लिख लेंगे। रिजल्ट हमारे पास सेम यही निकल के आएगा, ठीक है। बाकी याद क्या रखना, तो यहां पर लिख दिया परिमित हो, अनंत हो, एक तरफ का परिमित हो, दूसरी तरफ का अनंत हो, तो उसके लिए सबके लिए फार्मूला कैसे काम करता है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने कुछ डेरिवेशन डेराइव की। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा प्रणालिका और टोरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र कैसे लिखा जाता है, और एम्पियर का नियम कैसे पढ़ते हैं। बेसिकली वो एम्पियर के नियम की सहायता से निकालेंगे, तो कैसे निकाला जाता है इसका डिस्कशन किया जाएगा। तो तब तक के लिए जो डेरिवेशन अभी हम लोगों ने किए, इनको रिवाइज करें, कैसे किए जाते हैं करने की कोशिश करें। एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखें, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के अंदर डेरिवेशन किए गए थे, तो उतना टाइम देकर यहां डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से हमें सारी चीजें आती हैं, एलिमेंट लेना आता है हमें, और साथ में लिमिट कैसे लगाई जाती है, सारी चीजें हम जानते हैं। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।